यहां पे देखिए यहां दिया tan इनवर्स रूट एक्स, और ये कंडीशन बहुत बताएं कि सबसे ज़्यादा वैल्यू इस पर डिपेंड करता कि x का वैल्यू क्या होगा। अब tan इनवर्स रूट एक्स अगर लेके चलते हैं 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स, ये दिया 1 प्लस एक्स। तो अब देखो तो कोई इस टाइप का कोई फार्मूला हम लोग पढ़े हैं? cos इनवर्स जहाँ पर लिखा हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोई फार्मूला है? किसके बराबर होता? cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता? ट्रिगोमेट्री के अकॉर्डिंग चले जाएंगे तो यहाँ पे क्या, अगर कौन ऐसा x का वैल्यू क्या पुट कर दें, ठीक है, कि मेरा फार्मूला बन के आ जाए। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम लेट कर लेते हैं LHS, हम RHS यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे RHS ले लिए। फार्मूला तो याद ही रहना चाहिए तभी पकड़ में आएगा। ठीक है, यहाँ दिया RHS में दिया हुआ 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। लेट कर लेते हैं x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, ये देख रहे हो? अगर यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दे दें तो क्या बन जाएगा अंदर में? cos 2 थीटा। ठीक है, cos 2 थीटा बन जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? इसका मतलब कि cos इनवर्स cos 2 थीटा गया, 2 थीटा आंसर आ जाएगा। तो ये सोच तुम्हारे जनरेट करनी है। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या ले लिए, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर यहां पे करेंगे तो tan थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं रूट एक्स। जल्दी से बताना थोड़ा सा। ठीक है, थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स रूट एक्स लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हुए चले जाओ। तो अब इसको हम लेट किए x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, तो 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे? अब 1/2 cos इनवर्स, ये क्या हो जाएगा? cos 2 थीटा। अब तुझे बताया है कि cos इनवर्स यहाँ पे अंदर में अगर cos थीटा रहा तभी काट सकते हैं कि 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक हो, कहाँ से कहाँ तक? cos में cos इनवर्स x का रेंज कहाँ से कहाँ तक है? तो 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? 0 से पाई, 2 पाई नहीं। अभी तक cos इनवर्स का रेंज नहीं याद किया? हाँ वही, तो तभी काट सकते हैं जब 0 से पाई लिखाएंगे नहीं। ठीक है, तो 0 से पाई। तो अब यहाँ पे 2 थीटा, अगर कंडीशन यहाँ पे दिए हुआ कि x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 1 तक है, तो देखते हैं कि इसके रेंज में क्या आएगा। अगर x का वैल्यू 0 से लेके 1 तक ये दिया हुआ ना, अब तुम कैसे चेक कर सकते हो? ठीक है, कि थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक। तो cos इनवर्स x इक्वल टू, इसका मतलब ये क्या, tan स्क्वायर थीटा कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 1 तक। अब थीटा कहाँ से कहाँ तक, ये तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। tan स्क्वायर थीटा हमेशा ग्रेटर देन 0 होता। कोई भी स्क्वायर, किसी का भी स्क्वायर करते हैं 0 से छोटा तो हो नहीं सकता। तो ये 0 से बड़ा होगा तो हम बोल सकते हैं 1 से छोटा होगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 से छोटा। ठीक है, याद करो तुमने लिखाए हैं कि x स्क्वायर लेस देन 1, इसका मतलब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 से लेके +1 तक। याद है ना? याद है ना? x स्क्वायर -1 लेस देन 0, फार्मूला क्या बनेगा? x -1 x प्लस बेबी कर्व मेथड से।
-1 और +1, ऐसे आया ऐसे किया, रिजल्ट मुझे क्या दे देगा? <0 है तो ये वाला पॉइंट देगा -1 से लेके 1 तक। तो वैसे ही अगर tan स्क्वायर थीटा <1 आएगा तो इसका मतलब tan थीटा कहाँ से कहाँ तक? tan थीटा कहाँ से कहाँ तक? इसका मतलब कि tan थीटा, अब ये थीटा क्या है? tan थीटा यहाँ पे ये क्या है? अब यहाँ पे इसका मतलब √x, ये हम tan थीटा ले लिए हैं, या इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये क्या, कि अब मुझे चेक करना थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चला जाएगा। थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? π/4 से लेके -π/4 से लेके कहाँ तक चला जाएगा? इसका मतलब रेंज में है, रेंज में है कि नहीं है? रेंज में मुझे तो नजर नहीं आ रहा। अब x = tan स्क्वायर थीटा ले रहे हैं तो रेंज में। अब यहाँ पे ये करते हैं ये 2 थीटा, ठीक है, 2 थीटा ले लेते हैं, तो 2 थीटा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक चला जाएगा? ये 2 थीटा 2 से मल्टीप्लाई करना था, -π/2 से लेके कहाँ तक चला जाएगा? π/2 तक लेके चले गए हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना। अब यहाँ पे अगर tan स्क्वायर थीटा = कहाँ से कहाँ तक हम लोग लेके चले गए थे? <1। अब यहाँ पे कोई कंडीशन दिए हुआ, यहाँ पे √x लिए, ये बताओ ये √x tan थीटा क्या लिए हैं? tan थीटा क्या लिए? √x कभी निगेटिव होता है? √x कभी निगेटिव होता है? खाली ये पूछ रहे हैं। √x निगेटिव होता है? नहीं होता। तो √x निगेटिव नहीं होगा तो इसका मतलब ये tan थीटा निगेटिव कब होता? ऐसे ही रिमूव कर देंगे। अगर tan थीटा ये कह रहा कि -1 से लेके कहाँ तक, तो निगेटिव वाला गायब कर देते हैं। तो अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 0 से लेके कहाँ तक हो जाएगा? ऐसे भी यहाँ से निकाल लेते। तो आप देखो तो ये कंडीशन में फुलफिल हो रहा, ठीक है। अब 0 से कहाँ तक चला जाएगा? π/4 और 2 थीटा क्या हो जाएगा? 0 से लेके π/2 तक। तो अब इसकी जरूरत नहीं है। तो अगर ऐसे ले जाओगे, इस कंडीशन से पकड़ोगे तो यहाँ पे ये पकड़ा जाएगा, फिर मेरा काम हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लेके जाते हैं। तब अगर जनरली ये बोर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है, ये तुम्हारे सोचना ही नहीं है ये सब के बारे में। ये ऐसा दिया रहता कि फुलफिल हो जाता, ऐसा दिया ही रहता है कि कंडीशन की फुलफिल हो। अब बताओ ये cos इनवर्स cos कट गया, रिजल्ट तुम्हारे क्या बचा? ये क्या हो जाएगा? थीटा। हम खाली ये दिखा दिए थे कि तुमने इसे नोट नहीं करना तुझे, ये सब बहुत बार कर लिए हम लोग, ठीक है। थीटा = क्या हो जाएगा? थीटा = हम क्या लिए हैं? थीटा = क्या बना था? अरे ये तो नोट करना ही होगा। क्या था? tan इनवर्स। प्रूव्ड हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है। तो सिंपल क्या किए हम लोग यहाँ पे, ये तो सोचना फार्मूला अगर तुम्हारे याद है तो डायरेक्ट तुम पकड़ लोगे कि मुझे x की जगह पे, यहाँ पे जनरली फार्मूले में x² रहता है, यहाँ पे क्या दे दिया? x दे दिया। जनरली यहाँ पे x रहता, ठीक है, यहाँ पे √x दे दिया। तो इस पे से स्क्वायर हटाया तो इस पे है ना क्या? रूट लगा दिया। तो इसका मतलब कि x = हम इसको यहाँ पर क्या लेट करना पड़ेगा? वैसे tan थीटा लेट करते थे, अब मुझे क्या लेट करना पड़ेगा? tan स्क्वायर थीटा। तो थीटा = tan थीटा = क्या हो गया? √x। ये थीटा = क्या हो गया? tan इनवर्स √x। अब यहाँ पे लेके आते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं, ये फार्मूला डायरेक्ट आया, काट दिए, निकल के आ गया, थीटा हो गया, काम खत्म। अब यहाँ पे देखो, अगर फार्मूले की बात करें तो डायरेक्ट फार्मूला क्या है? साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x² = क्या? 2 tan इनवर्स x है ना? कंडीशन है तो कंडीशन के अकॉर्डिंग चलता, ठीक है। और दूसरा क्या है? ये सब याद नहीं करोगे लास्ट क्लास में। दूसरा क्या? cos इनवर्स 1 - y²
क्या फॉर्मूला, ये भी 2 tan इनवर्स है, तो यहाँ पे y लिखा हुआ तो ये 2 tan इनवर्स y हो गया। ठीक है, अब पुट कर दो। अब फॉर्मूला याद नहीं करोगे तो सोचोगे क्या तुम, क्या सोचने के लिए बैठा हुआ। ठीक है, हो गया, काटो। अब रिजल्ट क्या दिया तुझे, tan इनवर्स x प्लस, अच्छा ये बताओ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, कंडीशन वंडीशन तो कुछ नहीं दिया हुआ, तो नॉर्मल फार्मूले की बात है। जो कंडीशन नहीं दिए हुआ ना तो नॉर्मल फार्मूले की बात करें। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता, पहला वाला फार्मूला कौन है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन x माइनस, लिख दो। अगर कंडीशन नहीं दिए हो तो कुछ नहीं, नॉर्मल फार्मूला जो पहला वाला जो लिखाते हैं उसी को पकड़ के लिख दो। ठीक है, हो गया खत्म। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है ना, उसका रिजल्ट देखो जल्दी से, आना तो कल हम तोड़ेंगे हम। ठीक, -4 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रिजल्ट क्या होता, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रिजल्ट क्या होता, इक्वल टू π/3 है। अब कंडीशन दे दिया कि x का वैल्यू 0 से लेके 1 तक है, कंडीशन दे दिया, तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो जल्दी से बताना। तो इसका मतलब यहाँ से अगर निकाल के सभी में लेट करके चले जाते हैं, जैसे सभी में याद करो कि हम tan थीटा लेट किए थे, याद है। ठीक है, तो लेट कर लो। तो ये सोल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे कि लेट कर लिए x इक्वल टू tan थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 3 साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट पुट कर देंगे। ठीक है, काहे कि कंडीशन देख लेंगे तो थोड़ा कंडीशन देखने में अच्छा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस कॉस इनवर्स, ये क्या जो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब यहाँ क्या हो गया 2 tan इनवर्स 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया π/3। अब बताओ ये क्या किसका फॉर्मूला, 2 tan थीटा 1 साइन 2 थीटा का, ये किसका फॉर्मूला, आइए किसका फॉर्मूला, सबको अप्लाई कर दो। 3 साइन इनवर्स, ये हो गया साइन 2 थीटा, ये क्या हो गया 4 कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, ऑन है। ठीक है, प्लस 2 tan इनवर्स, ये क्या हो जाएगा tan 2 थीटा, ये क्या हो गया π/3। कोई दिक्कत। अब बताओ इसको काटने के लिए रेंज कहां से कहां तक होना चाहिए, 0, साइन का हमेशा -π/2 से लेके कहां तक, 2 थीटा भी कहां से कहां तक होना चाहिए -π/2 से लेके π/2 तक। कॉस थीटा कहां से कहां तक होना चाहिए 0 से π। tan थीटा कहां से कहां तक, अगर देख लेते अब थीटा इसको हम लेट किए हैं तो थीटा इक्वल टू यहाँ पर ये क्या होगा, थीटा इक्वल टू ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। अब यहाँ पे x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक दिए हुआ 0 से लेके 1 तक, इसका मतलब कि 0 से लेके 1 तक जाएगा तो tan थीटा अगर 0 से लेके मीन्स 1 तक जाएगा तो रिजल्ट मुझे क्या देगा, x की जगह पे कौन है tan थीटा 0 से लेके 1 तक अगर जाता है तो इसका मतलब थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके कहाँ तक π/4 तक। ठीक है, उसका 2 टाइम्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 से लेके π/2 तक। 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक चला जाएगा
अब देखो सभी का रेंज में आ रहा है ये थीटा टू थीटा, इसके रेंज में भी आ रहा है, इसके भी रेंज में आ रहा है, इसके भी रेंज में आ रहा ना, तब हम काटते हुए चले जाएंगे, नहीं तो नहीं काट सकते। अब बताओ यहां पे ये क्या हो जाएगा 6 थीटा, यहां पे क्या हो जाएगा 8 थीटा, और यहां पे क्या हो जाएगा 4 थीटा इक्वल टू, अब यहां पे देखो तो क्या हो जाएगा, मीन्स थीटा इक्वल टू कितना हो गया पाई बाय, थीटा क्या था भाई, तो tan इनवर्स क्या हो गया x पाई बाय। अब बताओ tan थीटा का वैल्यू पाई बाय 6 पर कितना होता, कब होता, माने 30 डिग्री, tan 30 डिग्री कब होता, ऐसे पलट के लाएंगे तो ये इधर घूम के आ जाता था, tan डायरेक्ट लिखोगे तो डायरेक्ट लिख दो, नहीं तो ऐसे लिख दो पाई बाय 6 माने 1/√3 हो गया आंसर। तो देखिए हम लोग आज टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, तो यहाँ पे समेशन ऑफ सीरीज ऑफ ITF मीन्स इनवर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन है, उसको सीरीज में सीरीज रहेगा, उसको सम कैसे करेंगे। तो देखिए तो किस तरह से, सबसे पहले मुझे क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना है कि इनवर्स फंक्शन रहेंगे, ITF फंक्शन है, ITF फंक्शन कन्वर्ट इनटू tan इनवर्स फंक्शन, ठीक है। एंड स्टेप सेकेंड में क्या करना, ये फर्स्ट में करना, स्टेप फर्स्ट, और स्टेप सेकेंड में क्या करना है, यूजिंग the properties tan inverse x minus y upon 1 plus xy equal to tan inverse x minus tan inverse y। इस फॉर्म में ला के मुझे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना। अगर पहले मुझे खोज करना है किस तरह से कि tan इनवर्स दिया हुआ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y में लेके जाना, तो मुझे इस तरह का फॉर्म बनाना, तो इस तरह से कन्वर्ट करते हैं। जब सभी को ऐड करेंगे तो रिजल्ट मुझे क्या होगा, 2 ही टर्म बनता, तब आराम से हम 2 टर्म का फॉर्मूला लगा के हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल छोटा सा देखते हैं, अगर ये आपको दे दिया कि ऐसे, ठीक है, सम करने जैसे tan इनवर्स दे दिया, मुझे कन्वर्ट नहीं करना, यहां पे दे दिया 1 अपॉन, ये आपको ले लेते हैं 1 अपॉन 7 प्लस tan इनवर्स ले लिए 1 अपॉन 13, tan इनवर्स ले लिए 1 अपॉन 21, ठीक है। तो अब देखिए इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं, ये भी तो एक सीरीज, यही nth तक चला जाता, nth तक भी देखेंगे किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। तो सब यहाँ पे तो पहला स्टेप ITF किस में है, tan इनवर्स फंक्शन में है, तो फिर तो मेरा कोई टेंशन ही नहीं। दूसरा, अब इस फार्मूले का यूज करना, तो इस फार्मूले का यूज करना, तो जैसे देखिए तो सबसे पहले फार्मूले में क्या दिया हुआ, 1 दिया हुआ, ठीक है, 1 प्लस, तो इस फॉर्म में लेके आते हैं, तो tan इनवर्स यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, 1 प्लस 6, तो 1 प्लस 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, ऐसा दिमाग लगाएंगे कि बन जाए, ठीक है। इसका मतलब अगर ये फॉर्मूले पर सेट करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं, ये पहला, तो ये tan इनवर्स 3 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2 इंटू 3 लिख सकते हैं ना। देखिए तो ये इसके बराबर है, ये देखिए पहला वाला जो था, ये पहले वाला टर्म लिए थे, हम पहले वाले टर्म को ले रहे हैं, ये इसके बराबर हुआ, ये इसके बराबर हो गया, और ये फार्मूला को फॉलो कर रहा, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2, ठीक है।
ऐसे ही दूसरे को बनाते हैं तो ये क्या हो जा बन जाएगा tan इनवर्स 1/13, दैट मीन्स tan इनवर्स 1/1 प्लस 30 मीन्स 3 इंटू 4 लिख देते, 4 तिया 12। फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स 4 माइनस 3/tan 1 प्लस 4 इंटू 3 माने tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3 लिख सकते हैं आराम से। अब फिर वैसे ही अगर इसको हम लिखेंगे तो tan इनवर्स 1/21 को लिखेंगे तो किस तरह से लिखते हैं तो tan इनवर्स क्या लिख सकते हैं तो लिखेंगे क्या 1/1 प्लस 4 इंटू 5 फार्मूला बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा tan इनवर्स 5 माइनस 4 लिख सकते हैं tan इनवर्स ये क्या हो जाएगा 4। अब देखिए यहीं पर जिसका जिसका रिजल्ट लाए हैं ये रिजल्ट निकल के मुझे क्या दे दिया tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2। तो इसका रिजल्ट क्या आ गया तो कहोगे सर tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2। उसका क्या रिजल्ट आ गया कहोगे सर इसका रिजल्ट आया tan इनवर्स इसका कितना आ गया यहाँ पे tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3, tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3। और इसका क्या आ गया tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 4। कट कर दो ये गया ये गया बच गया क्या तो कहोगे सर tan इनवर्स ये तो 5 है और माइनस tan इनवर्स 2। डायरेक्ट फार्मूला यूज करोगे तो 5 माइनस से 2 गया कितना हो जाएगा 3/1 प्लस 5 इंटू 2 हो गया सिंप्लीफाई रिजल्ट हो गया। तो 3 क्या हो गया 11 रिजल्ट क्या हो गया tan इनवर्स 3/11। तो इसका सिंप्लीफिकेशन हम करके दिखा दिए कि किस तरह से। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि पहले स्टेप में tan इनवर्स को फंक्शन है उसमें ITF को tan इनवर्स फंक्शन में कन्वर्ट करना। स्टेप सेकंड में क्या करना यूजिंग दी प्रॉपर्टीज दिस फार्मूला इसको ऐसे इस तरह से फॉर्म खोजना है मुझे और उसके बाद इस तरह से यूज करना। जैसे हम यहाँ पे 1/7 को किस तरह tan इनवर्स 1/1 प्लस 2 इंटू 3 तो tan इनवर्स ये क्या बन सकता है 3 माइनस 2 1 बन गया। ऊपर वाला चेंज भी नहीं होना चाहिए, दोनों का रिजल्ट सेम। इसका ये इसके बराबर ये इसके बराबर। तो हम कन्वर्ट कर दिए कि ये किसके बराबर हो जाएगा इसके बराबर, ये किसके बराबर हो जाएगा इसके बराबर, ये किसके बराबर हो जाए इसका रिजल्ट रखें तो सब कट के मुझे मिला tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 2 इक्वल टू क्या हो गया सिंप्लीफाई कर दिए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का तो tan इनवर्स 3/11। तो इस तरह से हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप क्वेश्चन सब इसके अकॉर्डिंग देखते हुए चलते हैं। ठीक है समझ में आया चलो। ठीक है अब देखो यहाँ पे तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे पहले अगर tan इनवर्स क्या बताएं कि फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे स्टेप फर्स्ट में कन्वर्ट करने हैं किसमें इनटू tan इनवर्स फंक्शन। और दूसरे स्टेप में यूज करना है मुझे tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई मीन्स tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। अब देखो तो दूसरे स्टेप की बात अगर हम कर रहे हैं तो दूसरे स्टेप पर फोकस करो। अपॉन में क्या होगा 1 प्लस होगा ना 1 प्लस होगा। तो इसका पहला अगर ऐसा दिया रहा तो पहले टर्म पे फोकस करो। कभी कभी nth टर्म दिया रहा था तो nth टर्म पर फोकस करेंगे तो तुरंत मिल जाता। ठीक है मुझे फार्मूला मिल जाता। तो पहला टर्म को पकड़ के लेके आओ। तो पहले टर्म को अगर हम पकड़ के लेके आते हैं तो पकड़ेंगे तो ये क्या होगा tan इनवर्स है। tan इनवर्स यहाँ क्या है अब देखो अपॉन में फार्मूले में 1 तो होगा ही, 1 को सेपरेट करो
ठीक है। अब बाकी क्या दिए हुआ तुम्हारे, जो बचा हुआ उसको लिखो। ये क्या दिए हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ऊपर जो दिया हुआ अभी सोचेंगे नहीं, ठीक है, 1 लिखो, ठीक है। अब यहां पे tan इनवर्स लिखो, 1 लिखो, 1 प्लस, अब ये दोनों में से कुछ कॉमन हो सकता, x कॉमन लेंगे मेरा काम हो जाएगा, x कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 1, इस तरह से तुम्हारे सोचना होगा। अब देखो तो ये फॉर्मूला बनता हुआ आ रहा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब बन गया तो ये क्या लिख देंगे हम लोग, tan इनवर्स, अब यहां पे ऐसे इस तरह से बना लेंगे, ठीक है, tan इनवर्स x प्लस 1 माइनस x, ऐसा बनाना कि दोनों बराबर हो रिजल्ट, ये लास्ट का और पहला, ठीक है, दोनों रिजल्ट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ से कुछ कर दिया, पता चला रिजल्ट दोनों का बराबर नहीं है, कुछ से मॉडिफाइड कर रहा, खाली सिंप्लीफिकेशन का ना, सिंप्लीफाई करके कर रहे हैं ना। आप देखो तो ये फॉर्मूला x और y की जगह पे, x की जगह पे क्या बन गया, tan इनवर्स x प्लस 1 माइनस tan इनवर्स x। आप देखना कि दूसरा टर्म भी ऐसा बन रहा कि नहीं बन रहा, ठीक है, ये सब दूसरा टर्म बन रहा कि नहीं बन रहा, तीसरा टर्म बन रहा कि नहीं बन रहा, 2-3 टर्म को हम चेक कर लेंगे, जो लॉजिक इसमें लगाए हैं दूसरा टर्म में भी वही लॉजिक लगाएंगे, ठीक है। तो आप दूसरा टर्म करेंगे तो tan इनवर्स क्या दिए हुआ, दूसरा टर्म क्या दिए हुआ, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो पहले कुछ नहीं, आंख बंद करके हम 1 प्लस कर देंगे, ठीक है। अब बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, अब 1 लिख दिए तो इसमें बचेगा क्या, 3 है ना, हम 1 निकाल लेंगे तो बचा कितना, 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसका दोनों का फैक्टराइजेशन क्या होगा, इसका सिर्फ डायरेक्ट बोले x प्लस 1 इंटू एक्स, अगर ऐसे तो ये सब थोड़ा सा दिमाग तेज चलाओ ना, tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 होगा, फिर फार्मूला बन गया, फार्मूला नजर आ रहा, x प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 1, ऊपर 1 बन गया और नीचे जो है तो वही लिखे हुए हैं हम, ठीक है, ये फार्मूला बन गया, tan इनवर्स x प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। अब बताओ ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x प्लस 2 माइनस tan इनवर्स x प्लस 1, ठीक है। अब यहां पे ये देखो तो पहला टर्म क्या बन के आया मेरा, अब पहला टर्म क्या बन के आया, हमने निकाले तो ये क्या आ गया, tan इनवर्स x प्लस 1 माइनस tan इनवर्स x, दूसरा टर्म क्या आया, tan इनवर्स x प्लस 2 माइनस tan इनवर्स x प्लस 1, तीसरा टर्म मेरा क्या आ जाएगा, x प्लस 3 माइनस tan इनवर्स होगा, देखो तो 1 यहां से ले लेते, तीसरा टर्म ले लेंगे, 1 निकाल लेंगे तो यहां पर 7x और वहां क्या हो जाएगा 12, किससे है ना करेंगे, 3 गुने 4, x प्लस 3x x प्लस x प्लस 3 x प्लस 4 हो जाएगा फैक्टराइजेशन, तो x प्लस 4 में से x माइनस घटाना x प्लस 3, तो ये वाला आ जाएगा x प्लस, देखो माइनस ये इस वाले में ये हो गया, कितना टर्म लिख दिए, इसको दोबारा लिख दिए हैं क्या, इसको क्या लिख दिए, दोबारा लिख दिए, तो फिर देख लेते हैं कौन सा, बार बार उसी को लिख दिए, 5x प्लस 7, ठीक है, वही कह रहे हैं कि इतना डिफरेंस कहाँ से, ठीक है, 5x प्लस 7, तो ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो nth टर्म क्या होगा, जल्दी से ध्यान देना, जल्दी से बताना थोड़ा सा, देखो पहले टर्म रहा तो x प्लस 1 x, दूसरा टर्म रहा तो x प्लस, अगर nth टर्म रहा तो क्या लिखेंगे,
पहले की जगह पे 1 लिखे, दूसरे में हम 2 लिखे, तीसरे में 3 लिखे, चौथे में 4 लिखे, तो nth टर्म में क्या लिखे, tan इनवर्स x प्लस और दूसरा में क्या हुआ x प्लस। तो ऐसे ही चले जाएंगे तो tan इनवर्स x प्लस n माइनस tan इनवर्स x प्लस n माइनस 1। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अब काटो, कौन कट रहा, ये गया इसका सेकेंड लास्ट, इसका फर्स्ट। अब यहां पे ये क्या आ जाएगा, इसका फर्स्ट, इसका लास्ट। ऐसे ये काटेंगे तो ये लास्ट तो चला जाएगा कहाँ वाले से, यहाँ वाले से, और ये वाला भी कहाँ से चला जाएगा, इसके जस्ट बाद वाले से चला जाएगा। बच जाएगा क्या, tan इनवर्स x प्लस n माइनस tan इनवर्स x। अब फार्मूला अप्लाई करो, किसका फार्मूला, यही फार्मूला है ना, इधर से ऐसे आ सकते हैं ना, तो tan इनवर्स x प्लस n माइनस tan इनवर्स x। जल्दी बताओ क्या होगा, डायरेक्ट बता क्या होगा, माइनस करना भाई, tan इनवर्स माइनस करेंगे कौन गायब होगा, x गायब होगा, तो और क्या हो गया। जी मीन्स 2-3 बार पूछा है ये क्वेश्चन। देख लो एक बार, वीडियो रिकॉर्डिंग ही पॉज हो गया था तो क्या कर सकते हैं, देख लो। हम इसको tan में, कॉट इनवर्स को tan में कन्वर्ट कर दिए, सभी को tan में कन्वर्ट कर दिए। 7 है तो 1/7 हो जाएगा, 1/13 हो जाएगा। अब देखिए 1/7 इसको हम लिख सकते हैं 1 + 2 × 3। ठीक है, फार्मूला बनाने के लिए हमेशा 1 ऐड करना, 2 × 3 कर देना। तो आप बताइए, तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2। इसका ये रिजल्ट देगा मुझे, ये इसका रिजल्ट देगा, ये इसका रिजल्ट देगा, सो ऑन nth टर्म। तो यहाँ पे nth टर्म हम कैसे लिखेंगे, तो इस पर फोकस करेंगे। स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा, 1 पे नहीं, 2 × 3, उसके बाद 3 × 4। फर्स्ट टर्म था तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 × 3। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म, यहाँ पे nth टर्म है तो 1 बड़ा, तो nth टर्म पर भी क्या होगा, 1 बड़ा n + 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा n + 2। अब उसके बाद फार्मूला अप्लाई कर देंगे, तो फार्मूला अप्लाई किए तो इसका ये फार्मूला क्या हो जाएगा, ऊपर हम लिख सकते हैं 3 - 2 दैट मीन्स 1। तो tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2, tan इनवर्स यहाँ भी लिख सकते हैं 4 - 3, तो उसका यूज करके लिखते हुए चले गए, और यहाँ भी लिखते हुए। अब जो कट गया काट दिए, बच गया इसका सेकेंड टर्म, और इसका सेकेंड लास्ट टर्म बच गया, तो दोनों को लिख के फार्मूला फिर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का अप्लाई, और tan इनवर्स को कॉट इनवर्स में चेंज कर दिए। ठीक, लिख लो। अब देखिए यहां पे इन्फिनाइट टर्म तक गया हुआ। ठीक है, अगर यहां पे दिए हुआ कि साइन इनवर्स में 1 पुट करो, तो n का वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या रिजल्ट मुझे देगा, 1 माइनस ये तो 0, नीचे क्या होगा √2 की 2, ऊपर 1 दिए, ऊपर 1 और नीचे देखो, तो ये पहला टर्म बन रहा, कोई दिक्कत किसी को। 2 पुट करेंगे तो नीचे कितना बनेगा 6, √6, ऊपर √2 - 1 दूसरा टर्म बन रहा। ठीक है, इस तरह से nth टर्म तक पहुंच रहे हैं हम लोग, और उसके बाद इन्फिनाइट टर्म तक जा रहा है, उससे आगे। तो सबसे पहले अगर ये पूरी सीक्वेंस को हम लिख सकते हैं, सिग्मा के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे सिग्मा। ठीक है,
कहाँ से, n का वैल्यू 1 से स्टार्ट किया, हम चेक कर लेंगे 1 से स्टार्ट कर रहा है कि 2 से स्टार्ट कर रहा है कि 3 से स्टार्ट कर रहा है। 1 से लेके कहाँ तक हम लेके चलना है, n तक। अब यहाँ पे ये क्या होगा, साइन इनवर्स, ठीक है, रूट n माइनस n की जगह पे तुम कुछ और भी लिख सकते थे, यहाँ पर n ही लिख दिए तो n ही लिखना पड़ेगा, n प्लस n माइनस 1 अपॉन अंडर रूट n, क्या हो जाएगा n प्लस 1, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब जैसे उसको tan इनवर्स में चेंज किए थे, तो यहाँ पे tan इनवर्स में tan थीटा में क्या क्या होता, देखो कैसे चेंज करते हैं। तो ये tan अगर साइन थीटा में क्या होता p बाय h, और tan थीटा में क्या होता p बाय b। तो मुझे अगर b मिल जाएगा तो यहाँ पे इसको p बोलेंगे, इसको हाइपोटेनियस बोलेंगे। और जब tan इनवर्स में चेंज करेंगे तो दिमाग कुछ नहीं लगाना है, यहाँ क्या हो गया n, तो ये tan इनवर्स करेंगे और p मुझे मिल रहा, ठीक है, इसमें p और tan का साइन का सभी का p तो एक ही रहता, साइन थीटा कॉस थीटा में सभी का परपेंडिकुलर सेम रहता है ना, तो सेम फॉर्म में क्या होगा p। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट n माइनस अंडर रूट n माइनस 1। अब जल्दी से मुझे बेस निकाल के दिखाओ तो तुम लोग, यहां से बेस निकाल के जल्दी से दिखाओ तो, निकालो तो। अगर परपेंडिकुलर इतना दिया, हाइपोटेनियस ये दिए हुआ, तो बेस क्या होगा, बताना क्या हो रहा, बारे काट कुट के देखो, मेरे निकालना। अब यहां पे देखो यहां पर देखिए परपेंडिकुलर कितना माने हाइपोटेनियस कितना है, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, माइनस करना, किसका स्क्वायर करना, बेस का, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए कितना है मेरा n प्लस n माइनस रूट n माइनस, यहीं पे काम तमाम कर देते हैं, ठीक है, रूट के अंदर में सारा काम चल रहा, ठीक है। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n माइनस ये कितना हो जाएगा 2n, अब प्लस क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 रूट n माइनस, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। अब ये रिजल्ट मुझे क्या देगा, ये क्या हो गया जल्दी से बता, ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये तो n स्क्वायर हो गया माइनस n, और ये क्या हो जाएगा
ये तो आया ना इसका स्क्वायर, ये रखे ना, पकड़ के रखना। पहले इसको सिंप्लीफाई करना, ये क्या होगा एन स्क्वायर माइनस एन, और यहाँ क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान देना, इसको ब्रेक किए तो ये सही लिखाया ना, नहीं तो पंगा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 2n माइनस 1 प्लस 1 आ गया, आइए माइनस प्लस हो गया, अब रिजल्ट एन स्क्वायर माइनस एन हुआ, ठीक है। और ये क्या हो गया प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 अंडर रूट n इंटू एन माइनस 1। कोई दिक्कत किसी को? जल्दी से जल्दी ध्यान दे, नहीं तो नहीं पकड़ में आएगा। इसको हम लिख सकते n इंटू एन माइनस 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू अंडर रूट n इंटू एन माइनस 1। कोई दिक्कत? ये रूट n अगर हम इसको बोल सकते हैं क्या, इसको रूट n इंटू एन माइनस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। जल्दी से बताना थोड़ा सा। हाँ, रूट है ये पूरा, देखो तो ये a ले लिए, इसको b ले लिए, 1 को क्या ले लिए b, तो a का स्क्वायर क्या हो गया n इंटू एन माइनस 1 का होल स्क्वायर हुआ कि नहीं, अब प्लस b का स्क्वायर, अब प्लस 2ab हो गया, यहाँ पे 1 कर दिया, ठीक है 2ab हो गया। तो अब यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या हो गया, माने कि बेस क्या हो गया, अब इसका स्क्वायर काटेंगे तो ये चला जाएगा, क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस n इंटू अंडर रूट में चल रहा अंडर रूट n इंटू अंडर रूट n माइनस 1, बेस निकल के यही आया, यही आएगा ना, समझ में आया? दोनों को एक ही में रख दें इंटू इंटू करके, यहाँ में मेरा फार्मूला बन जा रहा, हम फार्मूले पर पढ़े हुए हैं, तू काट कुट के पढ़ा हुआ, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 1 प्लस रूट n अंडर रूट n माइनस, ठीक है फार्मूला बन गया, ठीक है। अब n का वैल्यू, अब ये फार्मूला हो गया तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा n का वैल्यू 1 से लेके n। इसमें यही टेक्निक अगर सिंप्लीफाई कर लिया सही से तो क्वेश्चन गया, और नहीं तो तुमने ये फंसा गेगा ऐसे कि तुम सोचवे नहीं करोगे हो क्या रहा, nth टर्म लेके चलोगे अच्छा क्वेश्चन में आता है, ठीक है। एडवांस अब ये कभी कभी है ना लेके आता है कैलकुलेशन में, एडवांस इस टाइप का पूछेगा तो तुम्हारी सोच कैलकुलेशन में चेक करेगा कि तुम क्या सोच सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे n का वैल्यू 1 से लेके n तक जाएगा, तब अगर 1 रखेंगे तो रिजल्ट मुझे क्या दे देगा tan इनवर्स, 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1, नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ तो 1 और यहाँ, ठीक है वैल्यू पुट कर रहे हैं, n का वैल्यू 1 पुट कर दें तो ये 1 हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा 0, यहाँ 1 और यहाँ क्या हो गया तो 1, तो 0 हो गया ना रे वो, हाँ तो 1 बोल, तो ते अपने ना बोले 2, ठीक है तो 1 हो गया, माइनस 2 रखेंगे तो क्या होगा जल्दी से बता, पहला वाला टर्म तो क्या हो गया सिर्फ 1 बना, अब पहला टर्म ये बना, अब ऐसे नहीं बना, ऐसे नहीं बना, फंस जाएंगे ऐसे में, ऐसे नहीं बनाना, अब इसको ब्रेक कर दो, ऐसे में फालतू का फंस जाएंगे। n इक्वल टू क्या हो जाए 1 से लेके n तक, तो ये क्या लिखेंगे tan इनवर्स रूट n माइनस tan इनवर्स रूट n माइनस 1, ठीक है। अब लिखते हुए चले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, ठीक है। फिर दूसरा क्या बन जाएगा tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1, ठीक है।
2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, √2, सॉरी √2, ठीक है। उसका क्या बन जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स, nth टर्म क्या बच जाएगा, nth टर्म क्या होगा, n रखेंगे तो क्या बन जाएगा, सो ऑन tan इनवर्स √n, ऊपर लिख देते हैं ना कहीं नजर नहीं आए, तो ये क्या हो जाएगा, सो ऑन √n tan इनवर्स √n माइनस tan इनवर्स, nth टर्म तो यही बनेगा, nth टर्म की तो यही की खोज थी, nth टर्म की खोज थी। आप काटो तो क्या बचा मेरे पास, 1 भी कटा 1 गया, 2 कटा 2 कटा, इधर बच गया क्या सिर्फ 0, इधर क्या बच गया, अब यहाँ पे ये भी कट गया, तो रिजल्ट मुझे क्या बच गया, tan इनवर्स √n माइनस tan इनवर्स 0, डैट मीन्स tan इनवर्स √n, tan इनवर्स tan थीटा 0 कब होता है, 0 पे, इसलिए उसका आंसर क्या हो गया 0। अब करा कि इनफाइनाइट, n का वैल्यू इन्फिनिटिव होगा तब भी क्या होगा, n इन्फिनिटिव, तो tan इनवर्स इन्फिनिटिव क्या हो जाएगा, ये हो गया आंसर। यही प्रूव करना था π/2, ठीक है। रहने दो आज तक के लिए।